हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर मैं यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद इस घर को हमें छोड़ के चले जाना है। अभी तो कुछ दिन पहले से मैं घर के सारे सामान को अच्छे से धो धो के पैक करना स्टार्ट कर दी थी, पर बीच में जब तीज आ गया था ना तो स्टॉप कर दी थी और फिर से मैं स्टार्ट कर दी हूँ सारे घर के सफाई और साथ में पैकिंग करना। मैं अपने घर के सारे सामान को अच्छे से धो के और पैकिंग कैसे कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं जग के ना आती हूँ बाहर झाड़ू लगाने। और जो भी सीढ़ी है ना बहुत ही गंदा हो चुका था और बाहर भी बहुत गंदा हो चुका था, तो मैं सोची सबसे पहले झाड़ू लगा दिया जाए, फिर यहीं से काम मेरा स्टार्ट होता है। और उसके बाद मैं आती हूँ घर में और ये पानी भर भर के मैं रखे जा रही हूँ बकेट में और टब में। मेरे घर में जितने सारे बकेट है ना और टब है, सब में मैं पानी भर के रख रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ना एक टाइम ही पानी आता है सुबह के सुबह, और उस पानी को ना हमें दिन भर चलाना होता है। और घर में खास करके जब सफाई हो ना तो पानी की कितनी ही यूज होती है आप सबको पता ही है। इसलिए ना मुझे सबसे पहले पानी भर के रखना होता है क्योंकि मैं दिन भर यूज कर सकूँ उस पानी को जब भी मुझे सफाई करना हो तो। क्योंकि पानी एक ही टाइम आता है इसीलिए मैं पानी भर के रख दी हूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, काउंटर टॉप को करूँगी और जो टाइल्स है ना इन सारी चीज़ों को मैं साफ़ करूँगी क्योंकि अब इस हफ्ते हम लोग को यहाँ से निकल जाना है, इस घर को छोड़ देना है। दुख तो बहुत हो रहा है, घर छोटा हो या बड़ा, पुराना हो या नया, घर घर होता है। घर छोड़ने का इच्छा किसी को नहीं होता है क्योंकि काफ़ी टाइम हम इस घर को दिए हैं, फिर हमारी कुछ यादें रहती हैं तो छोड़ने में ना बहुत ही बुरा लगता है। पर कुछ ऐसा हो जाता है ना, टाइम के आगे हमें झुकना पड़ता है और इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस घर को छोड़ के इस हफ्ते हम लोग निकल जाएंगे, तो उससे पहले मैं ये किचन को और घर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ सुथरा कर दूंगी। अभी मैं स्टार्ट कर दी हूँ और घर से मतलब इस घर को छोड़ के जाने से एक दिन पहले मैं सोच रही हूँ पूरे घर को अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर दूँ। कभी क्योंकि ऐसा होता है ना, हम कभी भी घर छोड़ते हैं ना तो उस घर को गंदे नहीं छोड़ते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं। क्योंकि कभी भी इस घर में कोई दूसरा आता है ना तो वो देख के बोलता है हाँ घर कितना साफ़ सुथरा, वो रेंट पे हो या गवर्नमेंट वाले घर पे है, घर को कभी भी साफ़ सुथरा करके ही छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा करके ही छोड़ते होंगे जो अपने घर को छोड़ते होंगे। तो मैं ना अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो हो गया है मेरा वैसे। अब मैं फटाफट से 3 से 4 दिन बचे हैं हमारे टाइम, तो इन सारी चीज़ों को 3 से 4 दिनों में ख़त्म कर देना है। और यहाँ पे देखिएगा मेरे कपड़े जो सूखे हुए थे मैं तह लगाने आती हूँ, और जो टेबल के कवर है और डोर मेट है इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो दी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना धूप दिखता नहीं है, बहुत धूप की कमी है, धूप निकलता नहीं है। तो जैसे धूप होता है ना वैसे चीज़ों को मैं धो धो के सुखाए जा रही हूँ क्योंकि गंदे चीज़ों को मैं तो पैक नहीं कर सकती। गंदे चीज़ पैक करने से क्या होता है ना, अब 10 दिन हो या 20 दिन हो या 1 महीना दिन हो, उसके बाद जब आप सामान वो निकालोगे ना तो बहुत ही स्मेल आएगा और ख़राब भी हो सकता है। इसलिए धूप में सुखा के और धोने के बाद ही पैक करूँगी मैं सारे सामानों को। तो यहाँ पे जो डोरमेट है, टेबल का कवर है, जो सॉफ्ट टॉयज़ है, ये सारी चीज़ों को मैं ना धो के सुखा दी हूँ। और ये सारी चीज़ें ना कम यूज में आते हैं इसीलिए मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को हटाए जा रही हूँ। और मेरे घर में अभी आप लोग देखेंगे कर्टन नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके हटा रही हूँ, एक साथ नहीं हटा रही हूँ। एक साथ करने पर ना काफ़ी मेहनत हो जाएगा और थकने के बाद काम करने की इच्छा नहीं होती है, इसीलिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ। और यहाँ ना एक थैले में इन सारी सामानों को इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि जहाँ भी मैं रखूँ ना
एक साथ पड़े रहेगा। और जब ट्रंक होता है ना, उस ट्रंक में जब सारे सामान को मैं रखूँगी और जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो एक थैला निकालूँगी तो उसमें सारे के सारे सामान मेरे निकल जाएँगे और इधर-उधर नहीं फैलेगा। और ये होता है ना, हम जाने के बाद भूल जाते हैं, अरे यार चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कि एक सामान हम निकालेंगे तो बहुत सारे सामान निकल जाएँगे और उससे मैं अपने घर में यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो तोरन था, कंघी स्टैंड था, सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा एक थैले में ही रख रही हूँ ताकि मुझे वहाँ जाने पर ना ज़रूरत जैसे पड़े मैं आराम से निकालूँ और मेरा निकल जाए और सारा सामान इधर-उधर बिखरे नहीं। क्योंकि जब पैकिंग होता है ना, बहुत अच्छे से पैकिंग होता है क्योंकि कुछ टाइम तक होता है। और यहाँ पे देखिए कर्टन नहीं है, जो मैं आप सबको पहले ही बताई हूँ कि मेरे घर में बहुत जगह कर्टन नहीं मिलेगा क्योंकि सारे कर्टन को मैं हटा दी हूँ, धोने के लिए रखी हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बड़ा-सा बक्सा है ना, इस बक्से से मैं ये अभी बैग को निकालूँगी और इसके अंदर ना जितना धोया हुआ मेरा सामान है उसे मैं डालूँगी। पर वैसे ही कोशिश कर रही हूँ कि इसी में रह जाए बैग भी और ये सारे सामान। तो नहीं हो पा रहा था, नहीं अट रहा था, तो फिर मैं बैग को निकाल के बाहर कर देती हूँ। और बैग में वैसे तो सामान रखना है, हमें अपना कपड़ा रखना है घर ले जाने के लिए। और सारे सामान धोया हुआ जितना है मैं इसी में जमा करते जाऊंगी ताकि धूल नहीं पड़े और जब मुझे पैकिंग करना हो फटाफट निकाल के पैकिंग कर देना है हमें। तो अभी देखिए, इसमें तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी 2 दिन स्टॉप की थी, अब स्टार्ट हो गया मेरा पैकिंग। तो अब फटाफट हम लोग डेली डेली करेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर सारा का सारा पैकिंग हो जाएगा। और हाँ, किचन के कुछ डब्बे हैं उसे मुझे धोने भी हैं। पर वैसे क्या हुआ ना, मैं तो डेली डेली हमेशा साफ़ सुथरा करती हूँ तो मेरे किचन के डब्बे गंदे नहीं हैं। जो खाली हो गए हैं उसे मुझे धोने हैं। बाकी बस कपड़ा से मैं साफ़ करूँगी हल्का सा तो वो साफ़ हो जाने हैं, वो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आती हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, धूप निकला हुआ दिखेगा तो फटाफट से मैं ये गद्दे जो बेड पर पड़े हुए हैं गद्दे को बाहर डालना है धूप में ताकि सूख जाए। और बेडशीट वगैरह सबको धोना है अच्छे से। और जो ये दोनों रूम का अभी कर्टन आप लोग देख सकते हैं, ये सब मैं कल धो के साफ़ सुथरा कर दूंगी और काफ़ी मेरा घर कल खाली हो जाने वाला है, जो आगे वाले ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, झाड़ू तो लग चुका है, पोछा लगा रही हूँ मैं अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाते जाते तक ये सारी चीज़ें करके जाऊँ सफाई अच्छे से। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने और नहा के फटाफट से मैं पूजा भी कर लेती हूँ क्योंकि पूजा करना तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। और पूजा करने के बाद मैं आती हूँ किचन में और यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, पति देव के लिए मैं चाय बना रही हूँ और चाय बना के उनको दे के आ जाऊँगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने से पहले तो मैं अपनी बेटी के लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि वो सोई हुई है, जैसे जगेगी उसे भूख लगेगी। तो चाय तो अभी पतिदेव को दे के आती हूँ, फिर मैं करती हूँ तैयारी ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेदू के लिए रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह-सुबह वो रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और रोटी तो खाती है, साथ में खिचड़ी वगैरह खाती है, हलवा खाती है। उसके पास ना ऑप्शन ही ऑप्शन है मेरे वेदू को, बहुत ही वो फरमाइश भी करती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। देती रहती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना के उसको खिलाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने और लेट भी हो गया, मेरे पतिदेव को जाएंगे आज ड्यूटी, आज लेट से ही जा रही है ड्यूटी। बस उनको भी 2 से 3 दिन ड्यूटी करना है, उसके बाद उनको छुट्टी ही छुट्टी है। चलिए, ये तो रहा मेरी बेटी के लिए बन गया रोटी और फिर मैं चलती हूँ अपने लिए बनाने। और शाम के टाइम के मैं आप लोग को बता रही हूँ, शाम में हम लोग चले जाते हैं बाहर पार्क में वेदू को खिलाने के लिए क्योंकि शाम में ना थोड़ा सा वो जिद करती है।
शाम में बाहर जाने के लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जो भी मेरे दिन का काम था वो सारे दिन का काम ख़त्म करने के बाद शाम में दिया जला लेती हूँ और फिर मैं वेदू को लेके आ जाती हूँ पार्क में। और यहाँ पे मेरी वेदू कितने मज़े से एंजॉय कर रही है, आप सब देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे से खेल रही है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए